They have the latest collection of designs and they offer the latest quality of material. So ये चीज़ तो obviously I agree, मतलब काफ़ी अच्छा मटेरियल यूज़ करते हैं एंड डिज़ाइंस भी लेटेस्ट रिकमेंड करते हैं। अभी हमने लास्ट वीक ही अपनी हाउस वार्मिंग पार्टी थ्रो की थी, तो उसमें भी काफ़ी लोगों ने ये चीज़ ज़रूर मेंशन की कि यू हैव द लेटेस्ट इंटीरियर डिज़ाइंस। ऐसे हमने दिल्ली एनसीआर में कहीं नहीं देखे। और भैया हाँ, मंदिर भी देख के फ्लैट भी बहुत अच्छा बनाया, बच्चों को देख के फ्लैट को देख के बहुत मन खुश हुंदा। हेलो एवरीवन, ये सोसाइटी नाला स्टेट फेज 2। इस फ्लैट का साइज है 1897 स्क्वायर फीट, 3 BHK, 4 टॉयलेट प्लस सर्वेंट। इस फ्लैट के अंदर वर्क एज एंट्री की टीम ने इस फ्लैट के अंदर सिविल चेंजेस में हमने फ्लोर टाइल चेंज किए, 3 बालकनी को कवर किया है और किचन को हमने एक्सटेंड किया है। इस फ्लैट के अंदर आप जितना ही वर्क देखेंगे बिल्कुल यूनिक इंटीरियर देखेंगे। हमने इसमें लीफ का डिजाइन है या वॉल्स पे डिजाइन है या मास्टर बेडरूम की कलर थीम देखेंगे या किचन का कलर विजन देखेंगे, वो हमने बिल्कुल यूनिक किया है। अभी तक हमने जितने फ्लैट्स किए हैं उसके अंदर ये हमने फ्लैट बिल्कुल अलग कलर थीम्स पे लेकर गए हैं। मैं आज़ाद, ये सयाद इस फ्लैट में जो भी वर्क किया डिटेल में बताएगा आपको सयाद। ये हमारी एंट्री पैनलिंग है। एंट्री पैनलिंग पे क्या किया है हमने, इसके अंदर जो लैमिनेट लिए थोड़ी बेस वुड के अंदर लिए, जो नेचुरल वुड होता है वो डाला है। इसके अंदर स्पॉट लाइट डाली हुई है, तो पूरी को हमने एक्सागन के अंदर बनाया हुआ है। इसके अंदर जो लाइटिंग है पूरी रिफ्लेक्शन डल रही है, क्योंकि इसके अंदर आप कुछ भी हैंग कर सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो। तो हमारे यहाँ पे सूरक आ जाती है, पूरी सूरक बनाई हुई है। इसके अंदर हमने रोज गोल्ड स्ट्रिप डाली है, लूवर्स लगाए हुए हैं और उसके नीचे हमारी प्रॉपर लाइटिंग आ जाती है। नीचे हमने स्टोन डाले हैं और उसके लिए स्टोन रोकने के लिए थोड़ा नीचे से बॉक्सेस बना हुआ है, तो यहाँ पे एक स्टूल आ जाता है जिससे कि आप इस पे कुछ भी बैठ के कुछ भी कर सकते हो। तो उसके बाद हमारे यहाँ पे एक एंट्री पे मिरर होना चाहिए कि वास्तु के हिसाब से थोड़ा मिरर होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे मिरर डाला हुआ है। तो उसके अंदर भी थोड़ा कोप लाइट डाली हुई है, यहाँ पे स्पॉट लाइट आ जाती है। ऊपर भी हमने बॉक्सेस बना के गणेश जी लगाए हुए हैं, साइड में ओम और स्वास्थ्य लाभ लगाया हुआ है। हमने ऊपर भी वॉलपेपर डाला है और फ्लूटेड लैमिनेट लगाई है, जिससे सिमेट्री पूरी सेम हो रही है, जिससे कि जैसे कर्व शेप चला था वही सब कर्व शेप उठाया हुआ है। इसके बाद हमारे यहाँ पे आ जाती है, ये सर्वेंट रूम था। सर्वेंट रूम को जो हमने क्लोज किया है, तो उसकी वॉल यहाँ से डोर था तो उसको हमने यहाँ से क्लोज कर दिया। तो उसके बाद हमारे यहाँ पे वॉलपेपर लगा दिया, नेम प्लेट आ जाती है। तो उसके बाद हमने यहाँ पे फ्लूटेड एक्रेलिक शीट लगाई है। तो चारों तरफ से हमारी जो सीट के साथ में हमने यहाँ पे एक्रेलिक की ही टेपिंग की है, अंदर से भी प्रोफाइल लाइटिंग आ जाती है। तो इसके अंदर हमने जो एसएस की जो सेफ्टी जो ग्रिल है, तो इसके अंदर हमने जो प्लेटिंग कराई है वो पावर कोटिंग प्लेटिंग कराई है, जिससे कि हमारी रोज गोल्ड हो जाती है। तो हमने यहाँ पे भी एक्रेलिक शीट लगाई है। इसके अंदर डिजिटल लॉक आ जाता है। उसका जो हमारा डोर था, उसी डोर के अंदर वुड एंड बेस वाली लेमिनेट ली है जो वुड वाली थी, और इसके अंदर हमारी फ्लूटेड लेमिनेट आ जाती है और उसके अंदर हम ब्लैक स्ट्रिप डाल दिए। अब आते हैं लिविंग के अंदर। लिविंग के अंदर जब हम अंदर एंटर करते हैं तो यहाँ पे पैसेज एरिया के अंदर में स्टेज सीलिंग डाली है। इसके अंदर थोड़ा कंट्रास्ट के अंदर लेके चले, ब्लू एंड गोल्डन की थीम के अकॉर्डिंग लेके चले। तो हमारे जितने भी डोर है यहाँ पे लैमिनेट जितनी भी सारी वुडन के अंदर लेके चले, कंबाइंड सारा जैसे एक ही वुड सारा डोर के अंदर रोज गोल्ड थीम के अंदर लेके चले। जैसे हमारे यहाँ पे सर्वेंट रूम था, सर्वेंट रूम की यहाँ से वॉल रिमूव करी, जो यहाँ से एंट्री तो थी नहीं, बस खाली एक वॉल थी, तो वॉल को हमने यहाँ से डिसमेंटल किया। डिसमेंटल करने के बाद यहाँ पे एक डोर था तो डोर को क्लोज किया, तो वहाँ पे हमने ब्रिक की वॉल बना दी गई है। जो हमने पैनलिंग की यहाँ पे कर्व शेप में की है, इसके अंदर हमने गुरविंग डाली है। तो हमारी वुड लैमिनेट जो थी वही लैमिनेट लेके चले यहाँ पे। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे एक पार्टीशन क्रिएट किया। इसके अंदर हमारी बेल आ जाती है जो मंदिर के अंदर आती है। जैसे हमारे यहाँ पे फ्लूटेड ग्लास की नीड थी तो हमने यहाँ पे फ्लूटेड ग्लास लगाया। उसका जो हमारे यहाँ पे जो स्टोन लिया है, यहाँ पे हमने सारा G7 लिया है, ये पूरा स्टोन हमारा G7 के अंदर आ जाता है। उसके बाद जो हमारे यहाँ पे ड्रॉस है सारी व्हाइट के अंदर लिए हैं। जो हमारी लैमिनेट थी वो यहाँ पे व्हाइट ही लिए, क्योंकि ग्लॉसी हम जितने मंदिर के अंदर लेते हैं ग्लॉसी लेते हैं। यहाँ पे हमने जितने भी सेल्फ लिए हैं वुडन के अंदर लगाई, जो लिविंग के अंदर वुडन चल रहा था वही लिया है। ऊपर जो हमने सीलिंग किया, सीलिंग के अंदर राफ्टर के अंदर लाइटिंग लगाई, जो हमने हैंडमेड राफ्टर बनाई, इसके अंदर जो लाइट आती है फोकस लाइट वो लगाई गई है। तो इसके बाद हमारे यहाँ पे एक बेल आ जाती है, हमने यहाँ पे बेल टांगी है। उसके बाद हमारे यहाँ पे एक ब्लाइंड आ जाता है, क्योंकि मंदिर को जब हमें बंद करना होता है तो हम यहाँ पे ब्लाइंड लगाते हैं। हमने इस पे कृष्ण जी बनाए हैं, तो हमारे यहाँ पे ब्लाइंड के ऊपर कृष्ण जी आ जाते हैं, उसी थीम के अकॉर्डिंग हमने लेके चले हैं।
बैक पे हमने सारी पैनलिंग की है, इसके अंदर हमने लैमिनेट जो लगाई, स्टोन लैमिनेट लगाई है, ये जितनी भी लैमिनेट है बेस स्टोन लैमिनेट लगाई है। उसके बाद हमारे यहाँ पे एक और मंदिर आ जाता है, यहाँ पे पीर के लिए हमने मंदिर बनाया हुआ है। उसके बाद हमारे यहाँ पे जितना भी नीचे स्टोन लगाया हुआ है, यहाँ पे G7 की स्टोन लगाया हुआ है, इसके ऊपर भी हमने स्टोन G7 ही लगाया हुआ है। इसके अंदर हमारी कोबलाइट साइड से अंदर से कोबलाइट डाल दी है। उसके बाद हमारा जितना भी है यहाँ पे स्टोन डाल के ये लाइटिंग थीम पूरी कंट्रास्ट करी है। उसके बाद हमने जो वार्डरोब क्रिएट किया, वार्डरोब भी पूरी वॉल हैंगिंग की हुई है। इसके अंदर हमने जो स्ट्रिप डाली है रोज गोल्ड डाली है, रोज गोल्ड हैंडल लगाए हुए हैं। इसके अंदर जितना भी व्हाइट एंड वुड की थीम के अंदर ही लेके चले। ये हमारा सर्वेंट रूम का जो वॉशरूम था उसको कवर किया, कवर करने का इसको डोर को हमने हिडन किया, हिडन करने का इसके ऊपर लैमिनेट सतवारी और लैमिनेट स्टोन लगाई। उसके बाद हमारे यहाँ पे ब्लैक लूवर्स एंड व्हाइट लूवर आ जाते हैं। तो इसके अंदर भी हमारी गोल्डन कंट्रास्ट के अंदर ही लेके चले। व्हाइट को हमने प्लान के अंदर लिया, जो कि हम प्लान कलर लेके चले थे उसके अकॉर्डिंग ही। इसमें हमने हैंगिंग लाइटिंग भी लगाई है और G7 के अंदर सारी जितनी भी है उसके अंदर हमने लाइटिंग भी लगाई है। जैसे कि हमारा टीवी पैनल, टीवी में हमने एंड टू एंड किया हुआ है। इसके अंदर जैसे MC बॉक्स था उसको हमने कवर किया है, उसको हमने हिडन कर रखा है, ये हमारा हिडन किया हुआ है। इसके अंदर हमने ग्रुपिंग डाली है, स्टोन लैमिनेट जो डाली है इसके अंदर ब्राउन लैमिनेट डाली है। तो उसके बाद हमने जो टी प्रोफाइल डाली है इसके अंदर ब्लैक डाली है। उसके बाद हमारे यहाँ पे फिर स्टोन लैमिनेट आ जाती है, बेस के ही अंदर स्टोन लैमिनेट डाली है, दोनों साइड से लेते हो। इस पर हमने वुडन लैमिनेट डाली है। उसका जितनी भी यहाँ पे वायरिंग है, वायरिंग सारी वायरिंग अंडरग्राउंड की हुई है, कोई वायरिंग यहाँ पे नहीं दिखेगी, सारी वायरिंग अंडरग्राउंड है, क्योंकि हमने यहाँ पे मैनेजर केबिन लगा के सारी चीजें अंडरग्राउंड ही की हुई है। उसके बाद हमारे यहाँ पे ओपन बॉक्सेज आ जाती है, नीचे हमारी ड्रॉर्स आ जाती है। ड्रॉर्स जितनी हमारी नॉब्स हैं, जो भी चीजें सारी अंदर ही इनबिल्ड वाली हैं। तो उसके बाद हमारे यहाँ पे एक पोर्शन बचता है, तो उस पोर्शन पे हमारा पोर्ट आ जाता है, यहाँ पे हमने पोर्ट लगाया। उसके बाद हमारे जो लीफ के जो डिजाइन थे हमने पंजाब से मंगाए हुए थे, तो हमने यहाँ पे लीफ लगाई। जैसे भी कोई भी लेटेस्ट डिजाइन होता है, कोई भी चीज होती है, हम उसके अंदर मर्ज करते हैं, लेके चलते हैं कि ये नहीं कि हमें कहीं से मंगानी, कहाँ से नहीं। जैसे कोई भी हमें कोई पैटर्न देता है तो उस पैटर्न को हम थीम को कहीं से भी अरेंज करके मंगाते हैं चीजों को। लिविंग की जो बालकनी थी उसको भी हमने कवर किया है, इसको हमने कवर करते हुए अंदर लिया है। जो यहाँ पे जो कवर किया है PVC स्लाइडिंग नहीं लगा के हमने यहाँ के इसके अंदर जो लगाया टफन ग्लास लगाया। इसकी जो मॉस्किटो डोर है वो फोल्डिंग वाली है, तो फोल्डिंग वाली जो मॉस्किटो डोर ली है वो भी हमने ब्लैक ली हुई है, ये हमने ब्लैक लगाई हुई है। ये पूरी फोल्डिंग है, ये हमारा टफन ग्लास पूरा टफन के अंदर बनाया। इसके अंदर भी हमने ब्लाइंड जो लगाए रोलिंग वाले लगाए हुए हैं। तो इससे क्या होता है कि इसके अंदर जो ट्रांसपेरेंट है दो तरह की लगाई हुई है, इसको आप विजिबिलिटी भी कर सकते हो, इनविजिबिलिटी भी कर सकते हो। लाइट एंड डार्क के अंदर दोनों शेड डाले हुए हैं, जिससे कि थोड़ी ट्रांसपेरेंटी रहे। यहाँ पे जैसे जो बालकनी की जो कवर का टॉप आता है, जो लोहे का टॉप होता है, तो आयरन का जो टॉप होता है, आयरन के टॉप के ऊपर हमने यहाँ पे टॉप बनाया, जिससे कि आप यहाँ पे बैठ के आराम से बाहर का व्यू देख सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो उसको हमने कर्व शेप में बनाया। पीछे की जो हमने पैनलिंग की, पहले PVC पैनल लगाया, फिर उसके बाद हमने चारकोल पैनल लगाए, उसको हमने कवर किया। तो इससे क्या चीजें हम उस तरीके से लेके चले, जैसे इन फ्यूचर के पानी आया कुछ है तो उसकी सारी चीजों को लेके चलते हुए हमने यहाँ पे वार्डरोब बनाई। तो हमने व्हाइट एंड ब्लैक थीम के अंदर ही लेके चले, स्टोन लैमिनेट के अंदर, तो जिससे कि हमारी सारी चीजें कंट्रास्ट के अंदर ही सारी चीजें लेके चले। हमारी जो पैनलिंग है यहाँ पे हमने वुडन वही पैनलिंग ली जो हमारी चल रही थी, तो इसको हमने कर्व शेप के अंदर ही लिया, जैसे कि मंदिर के लिए इसे यहाँ पे लिया हुआ है। उसके बाद हमारा ये बार काउंटर आ जाता है, जैसे कि हमारा जैसे ब्रेकफास्ट काउंटर होता है उस टाइप से हमने यूज किया हुआ है। तो इसके अंदर हमने G7 लगाया। G7 के अंदर क्या होता है, लाइट रिफ्लेक्शन होती है, जैसे इसके अंदर कोई भी लाइट डाल सकते हो, मोम वाइट, इसमें हमने थोड़ी मोम वाइट लाइट डाली हुई है, जिससे कि हमारी चीजें पूरी अंदर की विजिबल हो जाए। और उसके नीचे हमारी जो प्रोफाइल लाइट आ जाती है, हमें प्रोफाइल लाइट डाल दी है, ऊपर यहाँ पे स्टोरेज आ जाता है प्रोफाइल डोर के साथ में। तो हमने इसमें प्रोफाइल डोर भी लगाया, जिससे कि अंदर की चीजें विजिबल हो। अगर लाइट ऑन होती है तो चीजें विजिबल होती है, लाइट ऑफ होती है तो विजिबल नहीं होती। जैसे बोटल्स के लिए लगाने के लिए हमने यहाँ पे एक पूरा सेल्फ लगाया, उसके अंदर हॉल किया, तो उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें आ जाती है। एक हमारे यहाँ पे लाइटिंग आ जाती है, हैंगिंग लाइटिंग लगा दी है। एक बालकनी के अंदर भी हैंगिंग लाइटिंग लगाई है। अब जैसे हमारा ये बार काउंटर है, तो बार काउंटर के अंदर हमने इसमें भी G7 लगाया है। तो हमारे यहाँ पे ग्लास होल्डर आ जाते हैं, दोनों साइड में ग्लास होल्डर लगाए, वो भी ब्लैक कलर के लगाए हुए हैं। ओपन बॉक्सेस के अंदर सारी वुडन लिए, तो हमने इसमें वुडन लाइटिंग थीम ली है, जैसे कि हमने जो सेल्फ के अंदर डाली है वही थीम इसके अंदर डाली है। जो हमारे डोर के ऊपर जो वुडन की जो पैनलिंग चल रही थी उस थीम को हमने यहाँ पे कंट्रास्ट दिया है। इसमें हमारा शटर जो है ये हमारे थोड़े अलग तरीके से क्रिएट करके बनाए गए, जिससे कि जैसे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो नीचे हमारा पूरा स्टोरेज आता है, नीचे बोतल के लिए, फिर नीचे पूरा स्टोरेज आ जाता है। नीचे G7 की स्कर्टिंग दी है और चार कॉल पैनल वही ब्लैक कलर के लेके चले हम यहाँ पे। जैसे कि हमारा यहाँ पे सोफा जाता है, 5 सीटर हमने यहाँ पे सोफा लगाया हुआ है। उसके बाद पीछे जैसे बैक की जो पैनलिंग की हमने इग्रेविंग डाली है, इग्रेविंग के अंदर हमने गोल्डन एंड व्हाइट थीम के अंदर लेके चले। इसके ऊपर हमने 2 फोकस लाइट लगाई है, जिससे कि जो हमारी इग्रेविंग की है उसके ऊपर फोकस डाल सके। जैसे कि हम लाइट डाउन करते हैं, लाइट डाउन करने के बाद हमारी चीजें फोकस मार सके चीजों की। तो उसके बाद जो हमारी जितने फ्लोर की टाइल सारी चेंज की है, सतवारियों के अंदर लगाई है। ऊपर जो हमने सीलिंग की है नॉर्मल राफ्टर की है, नॉर्मल राफ्टर करने का इसके अंदर हमने मोल्डिंग पैटर्न डाला हुआ है। आयरन के अंदर हमने फ्लोटेड ग्लास के अंदर पूरा जो बनाया है, इसके अंदर हमने फ्लोटेड ग्लास डाले। ऊपर हमने रोज गोल्ड मिरर डाला है, जिससे कि हमारी चीजें रिफ्लेक्शन हो सके। तो उसी अकॉर्डिंग हम सारी चीजों को लेके चले थीम के कंट्रास्ट के अकॉर्डिंग ही। ये हमारा डाइनिंग एरिया, डाइनिंग एरिया को हमने अलग किया, सीलिंग भी अलग की है इसकी सीलिंग के ऊपर हमने लोअर पैनलिंग की है। उसके बाद हमने हेक्सागन के अंदर इसके अंदर रोज गोल्ड मिरर लगाया। इसकी हमने सारी चीजें अलग तरीके से लेके चले। इसके अंदर हमने प्रोफाइल लाइटिंग लगाई है, जो हमारी कोब लाइट होती है वो मर्ज करते हुए इसमें बनाई गई है। तो हमारा फैन का सेंटर थोड़ा आउट कर दिया गया था, क्योंकि हमें फैन बीच सेंटर में ही लेना था, जिसके अकॉर्डिंग सारी चीजें आ सके। तो हमने जो यहाँ पे जो पीछे भी लगाई ये भी इग्रेविंग की है। उसके पीछे हमारे वॉलपेपर आ जाते हैं, इग्रेविंग के साथ में वॉलपेपर लगाया। यहाँ से हमने प्रोफाइल लाइटिंग दी, जिससे हमें लाइटिंग पूरी रिफ्लेक्शन कर सके। ऊपर हमने फोकस लाइट
डाली है 1 इंची की जो आती है फोकस लाइट। तो बैक पैनल पे हमने जो लगाए चारकोल पैनल आते हैं, ये हमने पंजाब से मंगाए थे। तो हम कोई भी डिजाइन पैटर्न कोई भी अगर आपको सिलेक्टेड करना है, जो भी आपको सिलेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम कहीं से भी अरेंज करके मंगाते हैं। तो नीचे हमने कुल्टिंग कर दिया, एल शेप में हमने कुल्टिंग की, नीचे हमारी कुल्टिंग करी, इसके अंदर स्टोरेज है पूरा और हमारे यहाँ पे डाइनिंग आ जाती है। अब आते हैं हम किचन के अंदर। किचन को हम थोड़ा अलग टाइप से लेके चले, जैसे हमें यहाँ पे क्रॉकरी यूनिट की नीड थी तो हमने यहाँ पे क्रॉकरी यूनिट भी दी, तो हमारे यहाँ पे क्रॉकरी आ जाती है। क्रॉकरी यूनिट के अंदर हमने यहाँ पे ग्लासेस, जो ब्लैक ग्लासेस डाले हैं, इसके अंदर लाइटिंग के साथ में अगर आप प्रोफाइल लाइटिंग के अकॉर्डिंग सारी चीजें अंदर विजुअल हो जाती है, अन्य लाइट ऑफ होती है तो विजुअल नहीं होती है। ये किचन पूरी सॉफ्ट क्लोज के अंदर बनाई है, ब्लैक और थोड़ा हमने जो इसके अंदर डाला है थोड़ा लेवेंडर कलर लिया, लेवेंडर थोड़ा अलग इसके अंदर लिया, ये सारा एक्रेलिक के अंदर है। तो हमारे जितना भी स्टोन है पूरा G7 लिया है। ये हमारी जो हॉब है वो ब्लैक आ जाती है, उसके कंट्रास्ट के अकॉर्डिंग सारी चीजें कंबाइंड होती हैं। तो इसमें हमारे 2 फ्लूटेड ग्लासेस आ जाते हैं, ट्रांसपेरेंटेड नहीं हो तो उसके अंदर हमने फ्लूटेड ग्लासेस डाले हुए हैं। ऊपर हमने पूरे जो जितने भी जो डोर हैं वो एक्रेलिक के अंदर शटर्स हैं हमारे। तो ऊपर हमने फोकस लाइट डाल दी। फिर हमारे यहाँ पे हैंगिंग लाइटिंग आ जाती है। जैसे हमारी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, हमें फ्रिज की नीड थी तो ओवन की, हर चीज की नीड के अकॉर्डिंग हमने सारी चीजें बनाई। हमने यहाँ पे फ्रिज डबल डोर वाला फ्रिज डाला। फिर उसके बाद हमारी नीड थी कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा OTG आना चाहिए और नीचे हमें स्टोरेज भी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे नीचे स्टोरेज दिया। फिर हमारा ओवन आ जाता है, फिर ऊपर स्टोरेज देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम सारी चीजों लेके चले। फिर हमें काउंटर की नीड भी थी, हमने यहाँ पे काउंटर डाला। अब हम यहाँ पे वर्क कर रहे हो तो हमें एकदम हैंड वॉश करने के लिए हम बाहर नहीं जा सकते, हमने यहाँ पे एक बेसन लगाया, तो हैंड वॉश के लिए यहाँ पे हमारा RO का भी आ जाता है, बेसन भी आ जाता है। फिर एक पॉइंट दे दिया गया जिससे कोई एम्प्लॉइज कोई नीड के अकॉर्डिंग जैसे जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे सारी चीजें करी है। हमारे यहाँ पे पूरा अंदर स्टोरेज आ जाता है। ऊपर हमने प्रोफाइल लाइटिंग बीच में थोड़ा अप करते हुए जिग-जैग पैटर्न में किचन को बनाया, तो हमने यहाँ पे प्रोफाइल लाइटिंग डाल दी और ऊपर स्पॉट लाइट डाल दी। फिर जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे बालकनी थी, तो बालकनी को हमने कवर किया, अंदर लिया, तो हमारी फ्लोर सारा एक मर्ज गया। तो यहाँ पे वॉल थी, तो वॉल को हमने क्या किया कट करा के, तो हमने यहाँ पे ओपन बॉक्सेज के अंदर जैसे कि नीड होती है तो कोई चीज हम यहाँ पे रख सकते हैं एंटीक आइटम के लिए, तो हमने अंदर प्रोफाइल लाइटिंग डाली और उसके अंदर हमारे एंटीक आइटम कुछ भी आप रख सकते हो। सेम यही कंट्रास्ट हमने इस साइड में डाला, तो हमने वुडन से पैनलिंग की। फिर हमारी बालकनी जो अंदर आ जाती है हमारा सिंगलिया बैक साइड से हमारे आयरन से कवर किया, आयरन से कवर करते हुए पूरा मर्ज करते हुए जिससे हमारे बॉक्सेस पे हैंग हो सके, तो हमने पीछे आयरन से कवर करते हैं। यहाँ पे प्रोफाइल लाइटिंग डाल दी, ऊपर हमारी स्पॉट लाइट आ जाती है। किचन की जो बालकनी वो कवर जो किया हमने टफन ग्लास से कवर किया, मैश डोर आ जाते हैं इसके ब्लैक कलर के, और यहाँ पे हमने दोनों शेड डाले जो हमारे डार्क लेवेंडर कलर चल रहा था और व्हाइट कलर चल रहा था, दोनों को इमर्ज करते हुए अंदर बनाया। अंदर हमारी बिक्कर बास्केट और सारी चीज कंप्लीट करते हुए जैसे नीड थी उसके अकॉर्डिंग हमने अंदर एम्प्लॉइज के अकॉर्डिंग ही सारी चीज बनाई है। नीचे हमने यहाँ पे स्टोन लगाया, PVC सीट लगा के यहाँ पे हमने स्टोन लगाया हुआ है। ये हमारा पेरेंट्स रूम है। पेरेंट्स रूम के अंदर जो क्या हमने पूरा बेज थीम के अंदर लेके चले, बेज एंड व्हाइट के अंदर, ये फ्रोस्टी व्हाइट एंड बेज की थीम के पूरे अकॉर्डिंग लेके चले। इसके पीछे बैक जैसे बैक पैनलिंग है, बैक पैनलिंग को क्या किया हमने इसके अंदर लूवर्स लगाए, लूवर्स के अंदर हमारे रोज गोल्ड का थोड़ा थीम आ जाती है, तो रोज गोल्ड हमने जैसे नॉब हुई हैंडल हुई उसके अंदर कंबाइन करते हुए लेके चले। तो उसके बाद जैसे हमारे ड्रेसर है, ड्रेसर को हमने पूरा कंबाइन किया, ड्रेसर यहाँ पे ले लिया क्योंकि बेड की बैक पैनलिंग के साथ में हमें एक मर्ज करना था, जिससे कि हमारे ड्रेसर भी नीड थी, जैसे ऑप्शन नहीं निकल पा रहा था, तो यहाँ पे हमने ड्रेसर का ऑप्शन निकाला। तो हमारी जितनी भी नॉब है, जितनी भी सारी चीजें ऐसी बाहर ना निकाल के, क्योंकि घर में बच्चा है तो उसके हमने सारी अंदर ही इनबिल्ड की गई है। जो यहाँ से पिलर आ रहा था उससे कंबाइन करते हमने यहाँ पे वार्डरोब क्रिएट की, जिससे कि हमारी जो स्पेस है यूज हो सके। ये डेली वेज यूज के लिए जैसे कपड़े होते हैं हमारे, तो ओपन क्लोजेट यहाँ पे बना दिया गया है। तो उसके हमारे जो यहाँ पे जो ग्रुपिंग की है वो ब्लैक ग्रुपिंग डाली है। उसके बाद हमने टी जो लगाई, यहाँ पे टी लगाई है रोज गोल्ड की, इसके अंदर थीम उसी थीम के हिसाब से ले गए, रोज गोल्ड बेज एंड व्हाइट के थीम में। तो उसका जो बिल्डर जो स्पेस देता है उस स्पेस के अंदर हमने यहाँ पे वार्डरोब दिया है, 3 शटर वाली वार्डरोब है। इस पे हैंडल जो लिए हमने रोज गोल्ड के लिए, और इसमें हमने जो ग्रुपिंग डाली है ब्लैक कलर की ग्रुपिंग डाली है, फ्रोस्टी व्हाइट लैमिनेट आ जाती है। तो ऊपर भी हमने सर्कल कर्व में ही दिया हुआ है, जिससे हम कर्व शेप के अंदर ही पूरी चीजों को लेके चल देते, तो उस हिसाब से लेके चले। तो हमारी जो बेड की बैक पैनलिंग है इसके अंदर ब्लैक स्ट्रिप, जैसे हमने ग्रुप में ब्लैक पैन डाला है तो यहाँ पे हमने ब्लैक स्ट्रिप डाली है। उसके बाद हमने ऊपर लूवर्स ले लिए चारकोल पैनल वाले, तो उसके अंदर हमारी प्रोफाइल लाइटिंग आ जाती है, अंदर हमने प्रोफाइल लाइटिंग डाली हुई है। उसके बाद हमारा जो बेड है दोनों साइड टेबल आ जाती है, हमारी साइड टेबल पूरी ऊपर हैंग है, ये नीचे हमने वॉल से माउंट नहीं की है, हैंग की हुई है। उसके बाद हमारा बेड जो पुराना ही था उसी को हमने मॉडिफिकेशन किया है, क्योंकि हमारे बॉक्सेस जो थे वो यूज करके हमने बैक साइड की कुल्टिंग और यहाँ पे हमने भी कुल्टिंग कर दी गई है। हमारा जो टीवी पैनल पे जो लोअर हमने बैक पैनलिंग पे लिए थे वही हमने यहाँ पे टीवी पैनल पे लिए हुए हैं। तो हमारे जो जितना भी जैसे बेज एंड यहाँ पे जो प्रोफाइल डोर ले लिया है, यहाँ पे प्रोफाइल डोर आ जाता है। जितने भी यहाँ पे ड्रॉर्स हैं वो ड्रॉर्स इसके अंदर 3 ड्रॉर्स दिए जो हमारी नॉर्मल आ जाती हैं। उसके बाद हमारी यहाँ पे लैमिनेट जो सतवारी लैमिनेट आ जाती है, ब्लैक में हमने सतवारी लैमिनेट डाली है। उसके बाद हमारी फिर यहाँ पे बेज लैमिनेट आ जाती है। यहाँ पे स्ट्रिप पैटर्न हमने ब्लैक कलर के अंदर डाला हुआ है। जो हमने सीलिंग की यहाँ पे नॉर्मल राफ्टर किए हैं, राफ्टर के साथ जो हमने बीच में जो पैटर्न जा रहा है फैन का जो सेंटर आउट होता है उसके अकॉर्डिंग डाला हुआ है। यहाँ पे हमने ऐसी पेलमेंट नहीं बनाया, तो हमने यहाँ पे एसी जो लगाया यहाँ से ही पाइप हॉल करके बाहर निकाला है। यहाँ से कोर कटिंग कराई, कोर कटिंग कराने के बाद यहाँ से पाइपलाइन बाहर निकाल दी गई। तो हमारी जो बालकनी थी यहाँ से हमने बालकनी पूरी रिमूव की। रिमूव करने के बाद यहाँ पे हमने वार्डरोब क्रिएट की। एक हमारे यहाँ पे स्लाइडिंग वार्डरोब आ जाती है स्टोर के हिसाब से, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही स्टोरेज सारा लिया जाता है। जो जितनी भी कवरिंग की है सारी यूपीवी से की है। इसके बाद बाहर साइड में हमने यहाँ पे आउटडोर यूनिट रखने के लिए बॉक्सेस बना दिए गए हैं जो आयरन के बनते हैं। यहाँ का जो इतना भी फ्लोर है वो सारा फ्लोर चेंज किया है, वो सतवारियों के अंदर लेके चले। और इस साइड में हमारे जो पाइप आ रहे थे वो कवर किए। उसके पीछे हमने स्टोरेज दे दिया है, बैक साइड में स्टोरेज आ जाता है। यहाँ पे एक
शू रैक टाइप से यूज कर लिया इसको हमने जो इसमें डोर दिए, डोर के साथ में हमने रोज गोल्ड एंड बेज एंड ब्लैक स्ट्रिप जो कलर की थीम के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें मर्ज करते हुए लेके चले। जो रूम का थीम चल रही थी उस थीम के हिसाब से हमने सारी चीजें मर्ज करी। ये हमारा पैसेज एरिया, पैसेज एरिया के हमने स्टेज सीलिंग डाली है, वो हमने इसके अंदर जो डाली है लेवेंडर कलर के अंदर और गोल्डन थीम के अंदर ही डाली है। ये हमारा कॉमन वॉशरूम है, कॉमन वॉशरूम के अंदर हमने फ्लोरिंग वुडन डाली है और हमारे इसके अंदर लाइट ग्रे एंड बेज की थीम के अंदर हमने टाइल्स दिए हैं। ये हमारे ब्लू कंट्रास्ट के अंदर आ जाती है। इसके अंदर हमारे यहाँ पे सॉफ्ट एरिया था, सॉफ्ट एरिया को हमने ये फोल्डिंग बनाया हुआ है जिससे आप इसे हटा भी सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। हमारी वैनिटी आ जाती है, यहाँ पर हैंड वॉश के लिए हमारा नीचे पूरा लूवर्स लगाए हुए हैं, ये हमारे लूवर्स आ जाते हैं। ये हमारे प्रोफाइल ग्लास है, इसके अंदर हमने फ्लूटेड ग्लास लगाया है। ये हमारा जो सिस्टम होता है, सिस्टम के ऊपर हमारे पूरा स्टोरेज आ जाता है। एक हमारे यहाँ पे हैंगिंग लाइटिंग आ जाती है, जितनी वायरिंग सारी चीजें अंडरग्राउंड कर दी गई है। ये हमारा किड्स रूम है, किड्स रूम के अंदर हमने बिल्कुल अलग थीम लेके चले हैं। इसके अंदर थीम ग्रे, वाइट, ग्रे, पिस्टल कलर के अंदर लेके चले क्योंकि हर चीज को अलग कंबाइंड के अंदर ही सारी चीजें मैनेज करनी थी। इसमें एक्स्ट्रा वार्डरोब की नीड थी टॉयज के हिसाब से, तो हमने क्या किया है, इधर हमने टॉयज के लिए पोर्शन डाल दिया है। तो हमने ओपन बॉक्सेस के अंदर यहाँ पे टॉयज के लिए ऑप्शन डाल दिया, उसके अंदर प्रोफाइल लाइटिंग कर दी है। तो इसे हमने कर्व शेप के अंदर लेके चले। तो इसकी जो हमने स्लाइडिंग वार्डरोब लिए वो भी कर्व शेप के अंदर लिए। यहाँ पे हमारी कर्व शेप आ जाती है, ऊपर हमारी लॉफ्ट आ जाती है। तो लॉफ्ट हमारी पुश टू ओपन आ जाती है, ऊपर हमारा स्टोरेज, जैसे जो हमारे ऊपर फायर का स्प्रिंकलर आता है तो हमने यहाँ पे एल शेप में ही इसमें सीलिंग की है क्योंकि इस साइड में हम सीलिंग नहीं लेकर, जिससे कि लाइटिंग की थीम थोड़ी आउट हो रही थी। तो उस पर हमने पेलमेट बना के कवर कराया, तो हमारा फायर का पॉइंट क्या बाहर निकाल दिया। हमने इसमें जो क्लाउड है, क्लाउड को हमने एमडीएफ के अंदर बनाया। एमडीएफ के अंदर बनाने के बाद इसके अंदर हमने व्हाइट पेंट किया। हमने सीलिंग स्काई ब्लू के अंदर की है, फोर सीलिंग जितनी भी है वो पूरी व्हाइट की है। तो हमारी जो बेड बैग पैनलिंग है उसको ग्रे एंड ब्लू, इसके अंदर हमने येलो ऑर्च भी डाला है। तो इससे कंबाइंड हमने जितनी भी सारी चीजें कंबाइंड करते हुए लेके चले। इसकी जो ग्रुपिंग है उसी के अंदर लेके चले। फिर इसके अंदर हमारी प्रोफाइल लाइटिंग आ जाती है, फिर हमारे यहाँ पे रोज गोल्ड स्ट्रिप आ जाती है। तो हमने जो कोल्डिंग किया वो इसी मैच के अकॉर्डिंग लिए, जैसे कि जो कलर थीम चल रही थी उसके अकॉर्डिंग। जो हमारा जो बिल्डर जो स्पेस देता है उसी स्पेस के अंदर हमने यहाँ पे वार्डरोब क्रिएट किया है। ये हमारी वार्डरोब आ जाती है, इसके अंदर हमारा पूरा स्टोरेज आ जाता है। यहाँ पे हमारा एसी पेलमेट आ जाता है। तो एसी पेलमेट के अंदर कर्टन्स आ जाते हैं। फिर इसके बाद जो हमारी स्टडी वर्क फ्रॉम होम के हिसाब से स्टडी की नीड भी होती है, स्टडी की नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा स्टोरेज आ जाता है। इस पे हमने पांडा बनाया हुआ है, तो ये हमारी हाथ की ही ड्राइंग है, ये हाथ से ही ड्राइंग करा हुआ है। यहाँ पे अपने ओपन बॉक्सेज आ जाते हैं, यहाँ पे हमारे टॉयज या कुछ भी आप रख सकते हैं। अंदर हमारी प्रोफाइल लाइटिंग आ जाती है। सेम नीचे भी हमने यही कर्व शेप के अंदर डाला, जैसे हमारी थीम चली थी उस थीम के अंदर ही हम सारी चीजों लेके चले। तो हमारे यहाँ पे टीवी भी लग सकता है। इन फ्यूचर अगर आपको टीवी लगाना है तो हम यहाँ पे टीवी भी लगा सकते हैं। तो हमने इसमें एमडीएफ से ग्रोइंग करके यहाँ पे ग्रे पैटर्न डाला है, तो उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीजें यहाँ पे लेके चले। नीचे हमारी ड्रॉर्स आ जाती है, उसके अंदर हमारी प्रोफाइल लाइटिंग आ जाती है। तो हमारे यहाँ पे एक नीड भी थी कि बालकनी के अंदर वॉशिंग एरिया बनाना था, तो बालकनी के अंदर हमने फ्लोर टाइल भी चेंज करी है और उसके अंदर हमारे वॉशिंग मशीन भी आ जाती है। पूरा डिटर्जेंट सारी चीज इसके अंदर ही कंबाइंड हो जाती है कि अकॉर्डिंग ही सारी चीजें लेके चले हैं। तो बालकनी की फ्लोर जितनी वुडन फ्लोरिंग लिए और हमारे कर्टन्स जैसे भी थीम के अकॉर्डिंग ही जाते हैं। ये हमारा मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम के अंदर हमने पूरा जितनी भी थीम है सारी थीम ग्रीन, बेज एंड लाइट बेज थीम के अकॉर्डिंग सारी चीजें लेके चलें। कंबाइंड उसके अकॉर्डिंग पूरे फ्लोर तो व्हाइट ही थीम के अकॉर्डिंग चल रहा था। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे हमारे यहाँ पे नीड थी कि हमें यहाँ पे स्टोरेज भी चाहिए, सारी चीजें अकॉर्डिंग थी। ड्रेसर भी बड़ा चाहिए, तो हमने यहाँ पे ड्रेसर भी दिया है। हमारा पूरा ड्रेसर आ जाता है बड़ा। तो इसके बाद हमारे यहाँ पे स्टोरेज आ जाता है। हमारे लाइटिंग वन होने की चीजें अंदर विजिबल होती है, वरना विजिबल नहीं होती है। तो हमारा पूरा ऑप्शन आ जाता है। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे स्टोरेज आ जाता है, पूरा स्टोरेज दिया हुआ है। ये हमारी पफीज आ जाती है, नीचे हमारी ड्रॉर्स आ जाती है, इधर साइड में स्टोरेज आ जाता है। तो उसके बाद जैसे कि रूम के अंदर हमने फोर सीलिंग जगह इसके अंदर राफ्टर 3 पैटर्न के अंदर उठाए, जैसे बेड के ऊपर लेके गए, तो उसी के अकॉर्डिंग बेड पे जैसे बेड की बैक पैनलिंग थी उसके अकॉर्डिंग हमने ऊपर कर्व के अंदर डाले हुए। इसके ऊपर हमने टेक्सचर जो डाला है रस्टिक टेक्सचर डाला है। तो जैसे कि हमारे जैसे यहाँ पे थीम के अकॉर्डिंग जैसे हमारे वॉल पे हमने यहाँ पे डाली थी जैसे लैमिनेट के अकॉर्डिंग, तो जो हम जितनी भी लैमिनेट यूज करते हैं 1M यूज करते हैं, तो हमारे यहाँ पे जो स्टोन लुक था तो वही स्टोन लुक हमने सीलिंग के अंदर डाला है टेक्सचर के अंदर लेते हुए। तो उसके बाद हमारी जितनी भी ग्रुपिंग और उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें लेके चले। हमने यहाँ पे ग्रुपिंग करी, तो ग्रुपिंग के अंदर हमने ब्लैक कलर डाला। तो ब्लैक कलर के यहाँ पे हमारा जो सीट है ये एक्रेलिक शीट आ जाती है। ये हमारा बेड है, बेड हमने पुराना ही मॉडिफिकेशन किया है, तो इसके हमने चारों तरफ से कोल्डिंग कर दी। उसके बाद हमारी बैग भी कोल्डिंग कर दी। तो उसके बाद हमारी पीछे से कोबलाइट आ जाती है, साइडों से हमारी कोबलाइट निकाल दी गई है। उसके बाद हमारे यहाँ पे एक चीज थी कि हमें एक पार्टीशन क्रिएट करना था, तो हमने यहाँ पे पार्टीशन क्रिएट किया। ये एक्रेलिक शीट के अंदर है पूरा, हमने यहाँ पे पार्टीशन क्रिएट किया जिससे चीजें अंदर की विजिबिलिटी भी करते थे। हमने इसको स्ट्रेट ना करके हमने थोड़ा कर्व पैटर्न में डाला, तो हमने इसको कर्व किया तो जिससे की चीजें कुछ विजिबल नहीं हो पाती है। इस तरीके से लगता है व्यू अपार्टमेंट पूरा ओपन दिख रहा है। हमने यहाँ पे भी प्रोफाइल लाइटिंग डाली है, जिससे कि प्रोफाइल लाइट से क्या है कि लाइटिंग थोड़ी ऊपर आ जाती है, तो हम सारी लाइटें डाउन करके इसकी विजिबिलिटी अलग ही नजर आती है, रूम अलग ही क्रिएट हो जाता है। हमने यहाँ पे स्टडी के हिसाब से भी पूरा वर्क फ्रॉम के जैसे वर्क फ्रॉम होम होता है तो उसके हिसाब से एक स्टडी बनाई हुई है। यहाँ पे हमारी स्टडी जाती है, नीचे हमारी 2 ड्रॉर्स आ जाती है। ये हमारा पूरा बेड पैक की पैनलिंग है ही पूरी की पूरी। यहाँ पे ना तो कोई सेल्फ डाली ना कुछ, एक हैंगिंग लाइटिंग लगा दी गई, वॉल लाइट एक लगा दी गई है। तो उसके बाद हमारा यहाँ पे एक ओपन क्लोजेट बनाया हुआ था। हमने यहाँ पे इसके अंदर फ्लोटेड ग्लास लगाए हुए हैं, ये इसके पूरे प्रोफाइल स्लाइडिंग डोर बनाए हुए हैं। तो इसके अंदर ही हमारी लाइटिंग आ जाती है। जब अगर लाइट ऑन नहीं होती है चीजें
अंदर की कम विजिबल होती है, थोड़ी थोड़ी विजिबिलिटी आ रही है, तो अगर लाइट ऑफ हो जाती है विजिबल नहीं होती है। तो रोज गोल्ड के अंदर ही पैटर्न लेके चले। ऊपर हमने स्पॉट लाइट लगाई हुई है। ये हमारा मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है। वॉशरूम को हमने पूरा ब्लैक एंड थीम के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें लेके चले हैं। इसके अंदर जो साफ्ट थी वही मैंने जैसे बताया कॉमन वॉशरूम में हमने लिया था, तो इस अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे भी ऐसे लिया है। ये साफ्ट के अंदर जाने के लिए स्पेस होता है। यहाँ पे हमारा ये जो हमारे एग्जॉस्ट फैन है वो हमने इसके अंदर ही कवर करके लगाया। ये वुडन थीम में लेके चले हैं, जिससे ही कोई चीजें हिडन सारी चीजें हिडन हो जाए। तो उसके बाद हमारी जितनी भी जो टाइल्स हैं वो थोड़ी ग्रे एंड डार्क ब्राउन, और इसमें जो स्टोरेज बना है ग्रे के अंदर, इसके अंदर भी हमारी प्रोफाइल लाइटिंग भी लगा दी गई है। तो हमारे यहाँ पे ग्लास के अंदर भी लाइटिंग आ जाती है। यहाँ पे एक हैंगिंग लाइटिंग आ जाती है। हमारे यहाँ पे वैनिटी आ जाती है। एक फ्लूटेड ग्लास के साथ में डोर आ जाता है प्रोफाइल एक साइड में, जैसे कि लूवर्स होते हैं वो लूवर्स ले लिए बेज कलर के। ये हमारी बालकनी है। बालकनी के अंदर हमने वुडन फ्लोरिंग लगाई हुई है। इसके अंदर हमने जो टेक्सचर डाला है वो रस्टिक टेक्सचर डाला हुआ है। रस्टिक टेक्सचर के अंदर हमने लीफ बनाए हुए हैं छोटे छोटे से पैटर्न के अंदर, और इसके अंदर हमारी लाइटिंग आ जाती है। हमने इसमें लाइटिंग डाली है 4 वे के साथ में 4 लाइटिंग डाल दी है। कि हमारे पीछे सूरज भी लगाई है कि यहाँ पे चेयर आ जाती है, पफीज आ जाते हैं, जिससे कि आप रात को बैठ भी सकते हैं। और 2 हैंगिंग लाइटिंग लगा दी गई है। हमने जो इसमें यहाँ पे एसी पैलेट बनाया है, एसी पैलेट के अंदर बेज एंड स्टोन लैमिनेट जो हमारी थीम चल रही थी उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें लेके चले हैं। इसके अंदर जितनी भी प्रोफाइल डोर है सारी चीजें रोज गोल्ड के अंदर ही लेके चले हैं। अभी आप लोगों ने देखा, शायद ने आपको डिटेल में बताया हमने क्या सिविल चेंजेस की, किस तरीके से इस फ्लैट का इंटीरियर क्या क्या इसके अंदर हमारे साथ चैलेंजेस थे। ये हैं उपदेश भैया, ये है अदिति भाभी, ये है इनकी मदर्स उपदेश भैया की। अभी आपको बताएंगे उपदेश भैया कि हम लोग इनको कहाँ से मिले, किस तरीके से इनका काम रहा, क्या इनका फीडबैक रहा। आजाद शहजाद भैया को हमने यूट्यूब पे देखा था, और हमने फ्रेंड से भी पता किया था। जब हमने कमेंट्स वगैरह देखे तो 1-2 लोगों से कांटेक्ट किया था, तो सबसे बात करी तो बहुत ही अच्छा पॉजिटिव फीडबैक मिला था। क्योंकि हमारा काम भी काफ़ी ज़्यादा था, काफ़ी सीरियस, तो इस चीज़ को लेके कि यार सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए, मतलब कोई रिस्क नहीं ले सकते। तो ये सब फिर हमने फाइनली आजाद शहजाद भाई को सिलेक्ट किया अपने इंटीरियर वर्क के लिए, और हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। उपदेश भैया, काफ़ी चैलेंजेस थे इस फ्लैट के अंदर वर्क करने के लिए, क्योंकि हमें कलर थीम्स या क्योंकि आप भी काफ़ी कंफ्यूज थे, क्योंकि हम लोग तो ऑलरेडी पता था भाई घर कैसा निकल का है। फ्लैट के अंदर काफ़ी बजट में काम हो रहा था इस फ्लैट के अंदर। तो अभी ऑलरेडी जब आपके घर में पार्टी हुई तो पार्टी के अंदर लोगों ने आपके घर का इंटीरियर आप लोगों को कैसा बताया? ये अभी रिसेंटली 1 हफ्ता पहले ही हमारे यहाँ पे पार्टी थी। तो क्योंकि इस घर को जब हम डिजाइन कर रहे थे, काफी हमने डिजाइन चेंजेस करे थे मिडल में। जब ये बता रहे थे तो बता भी रहे थे कि हमने इस फ्लैट में काफी यूनिक चीजें करी जो शायद किसी और फ्लैट में नहीं करी है। और वो करते हुए थोड़ा सा हमें रिस्क भी लग रहा था यार कि पता नहीं एंड पे कैसा लगेगा। लेकिन फाइनली जब हमने पार्टी करी, बहुत सारे लोग आए और हर आदमी ने कहा कि ये बहुत ही यूनिक फ्लैट है। मतलब कि हमने बहुत फ्लैट्स देखे हैं, उनमें हमने काम देखा है, लेकिन यहाँ पे जो कलर कॉम्बिनेशन है, जो थीम है, जो स्पॉट लाइटिंग है, जो वायरिंग है, जो लाइटिंग है अच्छी है, और बहुत अलग से एक वाइब आ रही है जो कि बहुत ही अलग है, डिफरेंट है फ्रॉम अदर फ्लैट्स। अदिति मैम, आपको किचन का काफ़ी कन्फ्यूजन था क्योंकि आप दूसरा कलर के साथ जाना चाहते थे। एज ए मास्टर बेडरूम में आपका काफ़ी कन्फ्यूजन था, हमारा रूम कैसा निकल कर आएगा। आपकी जितनी रिक्वायरमेंट थी किचन के अंदर वो सारी फुलफिल हुई। एजे इंटीरियर्स के लिए मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी कि हम बहुत कंफ्यूज थे शुरुआत में, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं मार्केट में। तो हम जिससे भी मिलते थे हम अपनी रिक्वायरमेंट्स बताते थे, और हमारी बहुत ही यूनिक रिक्वायरमेंट्स थी और बहुत डाइवर्स। हमें काफ़ी कुछ चाहिए था, जैसे कि हमें बालकनी कवरेज चाहिए था, मुझे किचन एक्सटेंड करवाना था, मुझे वॉशिंग एरिया बिल्कुल सेपरेटली अलग चाहिए था। तो काफ़ी इंटीरियर डिज़ाइनर्स उसके लिए मना कर देते थे, उन्हें वो फीजिबल नहीं लगता था। बट जब मैं एजे इंटीरियर से मिली तो उन लोगों ने हमारे रिक्वायरमेंट्स को समझा और उसके अकॉर्डिंग सारे स्पेस को यूटिलाइज किया। मतलब ये चीज़ बहुत ही काफ़ी यूनिक है इनके बारे में कि दे नेवर गिव अप। मतलब जो भी हमने उनको रिक्वायरमेंट्स बताई उन्होंने वो सारी केटर की हैं। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊंगा, जितना भी इस कलर फ्लैट के अंदर कलर कॉम्बिनेशन या जो भी उसमें भाभी जी का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी रहा है। आप देखेंगे, जैसे आपने देखा भी इस फ्लैट की वीडियो देखी, जैसे यहाँ पेरेंट्स रूम है या चिल्ड्रन रूम है या मास्टर बेडरूम है या आप ड्राइंग रूम में देखेंगे, जैसे हमने लीफ लगाए वो पंजाब से हमने परचेज की थी। बैक वॉल्स पे आप जो डिजाइन देख रहे हैं भी हमने बाहर से परचेज किया था। और अदिति मैम को यही चीज़ चाहिए थी। तो मैम आपका भी जैसे आपके यहाँ लीफ लगी है, बैक वॉल्स पे इंग्रेविंग हुई है, आपको कैसा डिजाइन आपको लगते हैं अभी? राइट, दे हैव द लेटेस्ट कलेक्शन ऑफ डिज़ाइंस एंड दे ऑफर द लेटेस्ट क्वालिटी ऑफ मटेरियल। सो ये चीज़ तो ऑब्वियसली आई एग्री, मतलब काफ़ी अच्छा मटेरियल यूज़ करते हैं एंड डिज़ाइंस भी लेटेस्ट रिकमेंड करते हैं। अभी हमने लास्ट वीक ही अपनी हाउस वार्मिंग पार्टी थ्रो की थी, तो उसमें भी काफ़ी लोगों ने ये चीज़ ज़रूर मेंशन की कि यू हैव द लेटेस्ट इंटीरियर डिज़ाइंस। ऐसे हमने दिल्ली एनसीआर में कहीं नहीं देखे। ये चीज़ काफ़ी हमें ऑब्वियसली अच्छी लगती है कि कोई भी आता है तो इंटीरियर तो ऑब्वियसली आजकल सबके यहाँ ही होता है, बट काफ़ी यूनिक लगता है लोगों को एंड दे ऑलवेज आस्क कि किसने किया है। जब आप वर्क से आते हैं काफ़ी वर्कलोड होता है, जब आप अपने घर के अंदर एंट्री करते हैं, बाहर के एंट्री देखते हैं, तो अभी आपको कैसा फील होता है? राइट, जब हम ऑफिस से लौटते हैं तो हर किसी को चाहिए होता है कि कोजी सा स्पेस मिले जहाँ पे वो आराम से रेस्ट कर सकें। स्पेशली मास्टर बेडरूम में जब हम जाते हैं तो वो काफ़ी काम एंड कंपोज लगता है, वहाँ पे लगता है कि हाँ यहाँ पे पीस है।
तो वो बेस्ट थिंग है। जैसे भी आप इस फ्लैट का इंटीरियर देखेंगे, जब इसमें लाइट डाउन हो जाती है तो ये और ज़्यादा यूनिक लगता है, क्योंकि वीडियोस के लिए तो हमें पूरी लाइट प्रॉपर जलानी होती है। एक्चुअल में अगर आप इस घर का फ्लैट का इंटीरियर देखें तो बहुत ही अच्छा लगेगा। वैसे वीडियोस में भी बहुत ही अच्छा निकल के आया, क्योंकि मैंने भी आपको बताया था अपने इंट्रो में कि अब तक जो हमने डिजाइन किए हैं उसमें सब लेटेस्ट डिजाइन हमने इसमें दिए हैं। थीम्स भी है, थीम्स भी बिल्कुल अलग है। थीम्स में भी आई थी मैम का काफ़ी रोल रहा है। थीम्स को लेके मैं बहुत ही पर्टिकुलर थी, बिकॉज मैंने नॉर्मली लोगों के ये शेड्स देखे हैं, बेज हो गया या फिर लेट से वाइट थीम है या क्रीम थीम है, न्यूड शेड्स हैं, बट आई वांटेड कि हर रूम डिफरेंट हो। ऐसा ना हो कि बस पूरे घर में एक ही रूम है जो सबसे अच्छा है, बाकी रूम्स में उतना मन ना करे जाने का। तो आई डेंट वांट दैट, आई वांटेड एवरी रूम टू हैव इट्स ओन थीम। तो उस तरीके से हमने हर रूम को एक स्पेशल और एक यूनिक लुक देने की कोशिश की है। अदिति मैम, आपका मंदिर है काफी बड़ा, आपने ब्रॉड बनवाया भी है और काफी यूनिक निकल के भी आया है। साइड में एक आपका एक छोटा मंदिर भी है पीर जी का। तो आप बताएं, अभी आपका मंदिर वाला एरिया है, इसमें आपको कभी कैसा फील होता है इसमें? मंदिर का जो था, मंदिर वॉज लाइक माई ड्रीम। ये मेरा ड्रीम था कि मुझे ऐसा ही मंदिर चाहिए, बिकॉज लोग फ्लैट्स में हम बहुत काम करा लेते हैं और एक छोटा सा कोना ही देते हैं मंदिर को मोस्टली। तो इसलिए मैंने ये डिस्कशन किया एजे इंटीरियर्स के साथ कि मुझे मंदिर बहुत स्पेशल चाहिए। मंदिर के साथ हमें एक छोटा सा एरिया पीर बाबा के लिए भी चाहिए था, तो वो भी इन लोगों ने उसके साथ एडजस्ट किया है। और अगर आप मंदिर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत ही पीसफुल है, मतलब लगता है कि हाँ वहाँ पे वाकई में भगवान है। जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया कि दे हैव लेटेस्ट डिजाइन एंड दे ऑफर लेटेस्ट मटेरियल। जो भी आप इस घर में काम देखोगे यू विल सी कि वो सब लेटेस्ट है। हम इतने इंटीरियर डिजाइनर्स के पास गए, लेकिन इस तरीके का काम किसी ने रिकमेंड भी नहीं किया। जो कलर इन्होंने मुझे रिकमेंड किया वो वाकई में बहुत यूनिक है, मतलब ये कलर आपको शायद ही कहीं मिलेगा। तो इसलिए आई वुड से कि आप एजे इंटीरियर्स को के पास जाएं, बिकॉज दे हैव लेटेस्ट डिजाइन एंड लेटेस्ट मटेरियल। बाकी जैसे कि हम इंस्टाग्राम पे या पिंटरेस्ट पे इमेजेस या वीडियोस देखते हैं तो हमें फर्स्ट इंस्टेंस पे लगता है यार कि ये चीज़ यहाँ नहीं हो सकती, शायद ये चीज़ बाहर फॉरेन यूएस अमेरिका के लिए बनी है, यार यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है, या फोटो में ऐसा दिख रहा है लेकिन रियलिटी में कुछ और निकल के आएगा। जो जैसे हम कहते हैं एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी। और हमें ऊपर से तो ये भी लगता था कि जब हम ये फोटो इनको दिखाएंगे तो ये खुद ही मना कर देंगे कि ये नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम इनको कोई फोटो दिखाते थे, शहजाद भाई को हम इनको एक फोटो दिखाते थे, ये उस फोटो से और भी ज्यादा ट्रेंडी हमें 10 उसके से रिलेटेड डिजाइन्स दिखाते थे, जिसको हमें देख के लगता था वाओ, लेकिन मन में हमेशा ये रहता था यार कि ये हो जाएगा इम्प्लीमेंट, ये कैसे होगा। लेकिन इवेंचुअली फाइनली आप अभी वीडियो में भी जैसे देखोगे तो वो चीजें वैसे ही निकल के आई। और भैया हाँ, मंदिर भी देख के फ्लैट भी बहुत अच्छा बनाया, बच्चों को देख के फ्लैट को देख के बहुत मन खुश हुंदा। आप लोगों को इस फ्लैट का इंटीरियर कैसा लगा हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं। हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक जल्दी जल्दी पहुंच सके। और इस फ्लैट की कोई भी क्वारीज आपको चाहिए, अदर फ्लैट की कोई भी क्वारीज चाहिए, हम दोनों भाई के नंबर डिस्प्ले पर हैं, आप वहां से ले सकते हैं। थैंक यू कनेक्टिंग फॉर एजे इंटीरियर टीम।